साथ है, सुनना कि एक ही धमकी दे रहे तेरा मर्डर करे तो तेरे बच्चों के साथ तेरे रोड पे आ जाते तेरे बच्चे। आदाब नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है शहर हैदराबाद से, जहां पर एक सगे मामू ने अपनी 16 साला भांजी के साथ की गलत हरकत। 7 साल तक उसका जिनसे इस्तेमाल करता रहा। उस शैतान नुमा इंसान ने अपनी भांजी को तक नहीं छोड़ा, जिसमें उसकी खुद की नानी और एक छोटा मामू भी शामिल थे। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस लिमिट्स में अबू बकर कॉलोनी में रहने वाले ये लोग हैं, जिनकी माँ पेशे से एक लेबर का काम करती है। जब वो सुबह के वक्त अपने काम के लिए जाती है तो अपने 2 बेटियों और एक बेटे को अपनी माँ के घर महफूज समझकर छोड़कर जाती थी, और शाम में जब वो वापस आती थी तो अपने बेटों को लेकर, अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा 7 महीने तक। उस इंसान नुमा जल्लाद यानी इंसान नुमा हैवान ने अपनी ही भांजी के साथ इस तरह से बर्बरियत करता रहा, और जब पता चला कि इस तरह की हरकत के बाद वो हामिला हो चुकी है तो उसे करीबी हस्पताल, जिसका नाम शोभा सिंह हॉस्पिटल बताया जा रहा है, इनकी मां ने अपनी बयान में इस बात को बताया है कि उस हस्पताल को इनकी बेटी को लेकर गए और वहां पर उनका अबॉर्शन भी करवा दिया। जब अबॉर्शन के बाद अपनी बेटी को लेकर ये अपने घर आई तो उस वक्त उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया। उसकी जांच की गई तो उसे पता चला कि ये तमाम तफसीलात उनकी माँ के सामने आए। बेटी ने रोते हुए ये तमाम वाक़ये अपनी माँ को सुनाए कि वो किस दर्द से गुज़र रही थी पिछले 7 महीने से। चाहती थी कि वो अपनी माँ को बताए, मगर अपनी माँ को बताने से भी वो डर रही थी, क्योंकि उस हैवान ने इसे इस बात से डरा कर रखा था कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो इनकी माँ को और इसे मार देगा। इसके बाद पुलिस में जब इस बात की शिकायत की गई, उस पुलिस ने तहकीकात की और उस A1 जिसका नाम मोहम्मद अजीम बताया जा रहा है, उस जल्लाद को अरेस्ट भी कर लिया। उसके ख़िलाफ़ पॉस्को एक्ट भी लगाया गया, मगर उनकी नानी और दूसरे मामू को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जिसके चलते इनकी माँ ने अमजदुल्ला ख़ान से रुजू हुई और वहाँ पर जाकर रोते हुए अपनी तमाम तर तफसीलात बताई। आप देखिए, इस माँ की ज़बानी सुनिए क्या उस वक्त गुज़री इनके ऊपर, और किस तरह से उस इंसान नुमा हैवान ने अपनी ही भांजी के साथ की गलत हरकत। ऐसे लोगों के साथ कैसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या इन लोगों को हमारी सोसाइटी में रहने देना चाहिए, या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे कड़े क़ानून बनने चाहिए कि दूसरे कोई भी ऐसी हैवानियत करने से पहले उनकी रूह काँप जाए। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद के न्यूज़ के लिए मैं जुनैद पामज़दोस। इनका नाम है अस्मा तबस्सुम। गंदा वाक़या, बदबख्ताना वाक़या इनकी साथ पेश आया कि इनकी जो बड़ी लड़की है, वो लड़की को जो है इनका सगा भाई यानी लड़की का मामू जो है लड़की के साथ मुँह काला किया, और ये 1-2 बार नहीं हुआ, ये मुसलसल जो है पिछले 7 महीने तक चलते रहा। लड़की जो है डर कर किसी के सामने नहीं बोली, और ये जो भी वाक़या हो रहा था इसका नानी को इसका पता था, लेकिन माँ से ये बात को छुपाया गया। लेकिन एक दिन जो है लड़की बीमार पड़ी। बीमार पड़ने पर जो है इन्हों जब मालूम किए, लड़की से पूछे तो लड़की रोकर बताई। तो लड़की रोने के बाद में जब माँ को मालूम हुआ तो इन्हों हंगामा करने लगे घर में, दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ में। पहले तो जो इनका जो भाई है मोहम्मद अजीम, जो मुँह काला किया अपनी भांजी के साथ, उसके साथ हंगामा किए, लड़े झगड़े। तो दूसरा भाई मोहम्मद अलीम भाई की पुश्ती लेकर इनको मारा। ये पुलिस स्टेशन गए, बालापुर पुलिस स्टेशन गए, जाकर पूरा वाक़या सुनाए। पुलिस वाले हरकत नहीं करने की वजह से जो है ये नानी और दोनों मामुआ मिलके वो बच्ची को लेकर एक हॉस्पिटल को लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ पर जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, और कुछ दवाएं लाए, बच्ची को ज़बरदस्ती दवाएं खिलाए। इन्हों जो है उधर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, इनकी बच्ची को गायब कर दिए वो लोग। गायब करके जो है उसका बच्ची का अबॉर्शन कराए। तो इन्हों जाके फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। कंप्लेन करने पर इनको जो है धमकियाँ मिले। इनका खुद सगा भाई इनको जान से मारने की धमकी दिया। तो इन्हों जब पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर 2021 को कंप्लेन दिए, आज जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का अरसा हो गया। देखिए आप हमारी तेलंगाना की पुलिस हमारे कैसा काम कर रही है। हमारे महमूद अली साहब जो है
रोज़ाना नेशनल मीडिया में आके तेलंगाना पुलिस की तारीफ़ करते हैं। खैर बेचारे, तो यहाँ पर जो है एक एफ़आईआर इशू हुआ पालापुर पुलिस स्टेशन में, एफ़आईआर नंबर 388 ऑफ 2021 डेटेड 28/9/2021। यकीनन सेक्शंस बहुत अच्छे लगाए गए। 312 312 376 ऑफ सब सेक्शन 2, 506 IPC, 5 रेड विथ 6 पॉस्को एक्ट 2012 लगाए। और इसके अंदर जो है A1 को गिरफ्तार किया गया। A1 जो मोहम्मद अजीम है उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामू को और लड़की की नानी को, यानी इनके भाई को और इनकी वालिदा को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बच्ची का अबॉर्शन कराने के बाद में जो यानी अबॉर्शन जो हुआ था उसके तक फ़ोटोस हैं इनके पूरे। तो पुलिस वाले जो है पिछले 3 महीने से खामोश बैठे हुए हैं। ये बेचारी गली गली फिर रही इंसाफ के वास्ते, उल्टा इन्हों छुपते फिर रहे, घर खाली कर दिए इन्हों। क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जो है रच्चाकुंडा कमिश्नर हमारे महेश मुरलीधर भगवत बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। इंशाल्लाह मैं कल उनसे बात करूंगा, हो सका तो शख्सी तौर पे उनसे भी मुलाकात करूंगा और महमूद अली साहब से भी इस माँ को और उस मासूम बच्ची को लेकर जाऊंगा मैं। तो हमको इंसाफ की उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। और बहुत ही बदबख्ताना वाक़या हुआ कि अक्सर हम सुनते थे कि कंस मामा बोल के सुनते थे, लेकिन यहाँ पर रक्कास निकला मामू, ये ऐसी हरकत हुई। तो मैं जो है क्या आपका नाम क्या है माँ? अस्मा तबस्सुम। बोलो पूरा, क्या पूरा वाक़या क्या हुआ पूरा बोलिए। अस्मा तबस्सुम है मेरा नाम। मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत तकलीफ़ां देते थे, जहेज़ के बारे में बहुत सताते थे। तो मैं वहाँ से बच्चों को ले लेके आके मेरे परिवार माँ बाप के भाइयों के साथ रहती थी। तो उन लोगों का है सो मेरे को नहीं मालूम था ऐसा काम करते बोल के। फिर उसके बाद हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत काम कर दिए। हमारे छोटे भाई करे, मोहम्मद अजीम है, बड़े भाई है सो क्या बोले, अगर तुम PS में कंप्लेंट देंगे तो तुम, हम PS वाले कुछ भी नहीं कर ले सकते, सिर्फ PS वाले है तो खाली पैसों के भुक्के है बोल के बोले। मेरे सामने उन्होंने से किसी को फ़ोन करके फ़ोन लगा, मेरे को भरोसा भी नहीं आया। फिर भी मैं परेशान होते PS को गई, जाके मैं ये बताई कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा सा हुआ, आप कंप्लेंट करे बोले। तो उस रात को नहीं लिए कंप्लेंट, वो फ़ोन में बात करते साथ ही कुछ भी नहीं लिए उन लोग। फिर दूसरे दिन प्लीज़ सर लियो कंप्लेंट, काहे को करे सर, इतने सबूत है ना बोले। तो फिर जब देखेंगे हम बोल के, फिर दूसरे दिन है सो बच्ची को इनके भी टेस्टा कराने लगा। तुम झूठ भी बात बोल सकते बोल के। तो बोली सर मैं झूठ नहीं बोली, आप बच्ची के भी टेस्टा कराओ बोली। फिर बच्ची के भी टेस्टा कराए, उनके भी टेस्टा कराने के बाद मोहम्मद अजीम को जब पकड़े, फिर अब हमारे सेकंड वाले भाई हमारे अम्मी है सो मेरे को धमकी के याद रहे, तेरे आगे पीछे मरा नहीं है। वाकई मेरे को कोई भी सहारा नहीं है, मैं अकेली घरों में कामा करके बच्चों को पालती मैं। तो मेरे साथ है सुनना कि एक ही धमकी दे रहे, तेरा मर्डर करे तो तेरे बच्चों के साथ तेरे रोड पे आ जाते तेरे बच्चे, हम जैसा बोले वैसा सुनना। इसकी वजह से मैं ये सर के पास, अमजदुल्ला खान सर के पास मदद के लिए आई, बस ये उम्मीद लेके। आप मेरे को ये बोलो कि ये वाक़या जो आपकी बच्ची के साथ हुआ, आपके भाई करे, तो ये एक आध तो खुद हुआ या मुसलसिल? क्योंकि बच्ची अभी मुझे बता रही थी, आप बता रहे थे कि ये पिछले 7 महीने से चलते आ रहा। तो 7 महीने से आप एक ही घर में आप रह रही, बेटी रह रही, आपके भाइयाँ रह रहे हैं, आपके वालिदा रह रहे हैं उसमें, तो 7 महीने से आप नोट नहीं करे ये वाक़या हो रहा सो? जी नहीं सर, मैं माँ बाप है बोल के भरोसा, एक भरोसा रहता, माँ बाप है भाई ऐसा काम नहीं कर सकते बोल के सोची थी मैं। मगर मेरे को नहीं मालूम मेरे बद पीछे इतने भी सारे काम हो रहे। मैं घरों में काम करने वाली, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 9 बजे आती थी, काम करके थक के आके सो जाती। मैं बच्चों से बस हंसते हंसते 2-3 बातें कर लेती, खामोश बैठ जाती थी। बच्ची को भी मेरे को डाउट जब आया कि बच्ची को मेरे से मिलने नहीं दे रहे, एक ही घर में रहने के बाद मिलने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे मेरे को। तो मुझे उस बात पे डाउट आया कि मेरी बच्ची आपको कभी नहीं बोली ये बात? नहीं। क्यों नहीं बोली बच्ची? क्योंकि उसको डरा के रख दिए, इतना डरा दिए कि अगर तू बोल दी कुछ भी, तेरी अम्मा का मर्डर करे तो तू रोड पे आ जाती और तेरे साथ हम कुछ भी कर सकते, मेन तुम्हारी अम्मा है बोल के उसको डरा दिए उस बात से। थे आपकी बच्ची? हमारे अम्मी, ये 2 भाइयाँ। ये अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में तो ये वाजे बता रहा कि बाज़ाफ्ता बच्ची जो है प्रेग्नेंट थी। तो आप बोले कि कोई हॉस्पिटल लेके गए मेरी बच्ची को, लेके जाके अबॉर्शन कराया, उसका पेट गिराए बोल रहे हैं आप। तो ये बात आप पुलिस वालों को नहीं बोले? ये बात बोली सर, ये बात जाके मैं बोली, बताई भी सर, उनका पेट भी गिराए बोले। तो अब उन्होंने भी टेस्टा कराए, फोन में फोटो बताया? हाँ बताइए डॉक्टर, वो बड़े कौन से दवाखाने को लेके गए बच्ची को? गुट्टे पे सोवा सिंह बोल के दवाखाना है। हाँ,
शोभा सिंह। हाँ जी हाँ, दवाखाना है शोभा सिंह के, उनके लैब में और एक दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने करे ये काम। हाँ। नहीं पेट जो है हॉस्पिटल में गिरा है, घर में गिरा है? नहीं उन लोग है सो हमारे भाई हमारे अमिला फ़ोन में बात कर लिए, उनको है सो गोलियाँ 2 गोलियाँ दिए गए थे। मैं जब नहीं थी वहाँ पर, मेरे को तब मैं जब नहीं थी तो गोलियाँ हैं सो दिए, हमारी बच्ची को दिए। वो गोलियाँ खिलाए इन लोग, हमारे अम्मी हमारे 2 भाई मिलके गोलियाँ खिला दिए घर पे गिरना बोल के, ताकि इन लोग क्या प्लान करें मेरे को उससे नहीं मालूम। नहीं अब देखिए यहाँ पर जो है जुर्म पे जुर्म होते गया है केस में। पता नहीं क्यों बालापुर पुलिस ऐसा खामोश रही कि एक तो मुसलसिल 7 महीने तक एक मामू ने अपनी भांजी का रेप करते रहा। बच्ची क्यों नहीं बोली, उसके ऊपर 50 सवाल थे। बच्ची डर गई, बच्ची सहमी भी है अभी तक। और एक ही छत के नीचे बच्ची की माँ है, बच्ची की नानी है, मामुआ रह रही, ये कैसा नहीं मालूम हुआ। तो बच्ची बोल रही थी कि भाई दोपहर के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे जब हमारी वालदा घर में नहीं रहते थे वाक़यात होते थे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये जो अबॉर्शन हुआ, क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट माँ जाने के बाद में आनंद फानंद में अबॉर्शन कराए क्या ये लोग? वो शोभा सिंह का दवाखाना कौन सा है जहाँ पर ये लोग लेके जाकर कराए? क्या बालापुर पुलिस जाके वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे से रिकवर करे नहीं करे? तो ये तमाम सवालात जो है इसका पुलिस कमिश्नर रचा कुंडे को देना पड़ेगा।